चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि चैनल और लेयर, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। फ़र्क है, वो चैनल चैनल है और लेयर लेयर है। सबसे पहला तो यही फ़र्क है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो, मैंने एक अभी जो इसकी हम प्रॉपर्टी में जाते हैं डिज़ाइन की, ये 1292 नंबर की डिज़ाइन है। ठीक है, इसको मैंने कब बनाया था, ये रही कि 5 तारीख को मैंने इसको बनाया था। 12वां महीना और 5 तारीख को। ठीक है, अब ये जो है, ये जो कटिंग है मेरे पास बनने के लिए है, ये ऑलरेडी सूरत की बनी हुई डिज़ाइन है। सूरत अहमदाबाद से बहुत आगे है टेक्सटाइल की लाइन के अंदर। ठीक है, और ये कॉटन ब्लेंड और एक साटिन टाइप का कपड़ा है। ये कटिंग मेरे पास आया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो डिज़ाइन है, ये लेयर में कौन सी चीज़ बन सकती है। ठीक है, और कौन सी चीज़ चैनल में बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये डिज़ाइन है। अब इस डिज़ाइन को आप लेयर में कैसे बनाओगे। लेयर में डिज़ाइन भी हेवी हो जाती है। ठीक है, देखो मैं आपको एक डिज़ाइन ओपन करके बताता हूँ। मेरी खुद की बनी हुई डिज़ाइन है, तो आपको समझ में आएगा। कोई सिंपल डिज़ाइन निकाल के बताता हूँ आपको, 4-5 कलर की। चलिए, ये डिज़ाइन मैं बताता हूँ। ये डिज़ाइन आपको इंटरनेट के ऊपर भी ड्रेस बनी हुई आपको नज़र आ जाएगी। आप सर्च करेंगे ना, तो आपको इस डिज़ाइन की कुर्ती वगैरह बनी हुई आपको पिंटरेस्ट के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी। ये डिज़ाइन मेरे पास कटिंग आया था, तो ये डिज़ाइन मैंने बनाई है। ठीक है, अब देखो ये मैंने इंडेक्स कलर कर दिया है। ये असल में होता आरजीबी है। देखो इसको मैं आरजीबी में आपको, ये इस चैनल को अब मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस पर सिलेक्शन किया हमने, आप कंट्रोल एल करके लेवल लाएंगे तो ये देखते हैं इसके अंदर ये सिलेक्शन करके। देखो ये अभी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, तो ये कंट्रोल एल ओपन नहीं हो रहा है। अभी ऐसे ओपन हो जाता है। अभी इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ, इसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप सिलेक्शन करके कुछ करेंगे तो इसमें कंट्रोल एल, कंट्रोल एम कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो कंट्रोल एम, अभी देखो सिलेक्शन निकाल के करता हूँ तो ये इसमें चेंजिंग हो रही है ना डिज़ाइन के अंदर। इसको हम कैंसिल करते हैं। ये जब हम स्कैन करते हैं डिज़ाइन, तो आरजीबी में होती है। ये आरजीबी बोले तो आर से रेड हो गया, फिर जी से ग्रीन हो गया, और बी से ब्लू हो गया, और ब्लैक। ये तीनों को मिलके बनता है, या जो भी है। अभी देखो मैं इसको आपको आरजीबी करके बताता हूँ। देखो ऑल्टर आई एम आर से हो गया ये। देखो अभी आपको डिज़ाइन ये थोड़ी कुछ पिक्सल्स इसके कुछ है ना, अजीब से नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। सॉरी गाइस। बराबर, ये जैसे ही हमने इसको आरजीबी किया, तो इसमें हर टोन के अंदर है ना 256 256 कलर के पिक्सल्स होते हैं। तो उनसे ये डिज़ाइन बनती है। तो फिर हमको स्क्रीन पर ये एकदम स्मूथ नज़र आएगी। ठीक है, देखो जैसे कि अभी देखो, ये अभी आपको कैसी नज़र आ रही है ना, अजीब सी। जैसे जैसे छोटी करते जाएंगे, अब देखो एकदम स्मूथ हो गई आरजीबी करने से। ये देखो एकदम बेहतरीन नज़र आ रही है। ये देखो कंट्रोल जेड किया मैंने, इंडेक्स। अच्छा, अब इंडेक्स मैंने क्यों किया, तो देखो
अभी मैंने RGB किया हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की साइज़ बता रहा है 58 और ऑब्लिक, ये देखो 150, देखो यहाँ पर बता रहा है 58 ऑब्लिक 150.8 MB। अब जैसे मैं कंट्रोल Z करके मैंने जो पहले इसको इंडेक्स किया था वो करता हूँ फिर से, तो देखो साइज़ कितनी कम हो गई यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखो 58 थी, यहाँ पर 19 हो गई, यहाँ पर 150 थी तो यहाँ पर 112 हो गई। कहने का मतलब ये है कि डिज़ाइन की जो साइज़ है, मतलब MB का जो इसका वो है ना, वो कंप्रेस हो जाता है इससे, तो हम लोगों को डिज़ाइन बनाने में इजी गोइंग हो जाता है। अब हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि इंडेक्स में भी काम करने की, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों को, जैसे आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम हो, 300 500 GB की हार्ड डिस्क हो, उसमें से 150 GB आपने सी में डाल दियो, तो आपके पास कुछ 300 350 GB बचेगी, तो उसमें फिर 1000 GB में भी सब अपना दुनिया भर का डेटा रहता है। तो वो इस तरीके से डिज़ाइन जो है हैवी हो जाती है, बराबर है। तो इसके लिए इसको हम, ये देखो ये मैंने, ये देखो बता रहे हैं यहाँ पर, फिर से एक बार देख लेते हैं हम। ये इंडेक्स किया तो 19 हो गई, 58 से सीधे 30 MB इसमें कम हो गया। यहाँ पर 150 है, कंट्रोल Z किया तो ये, अभी देखो कंट्रोल ये किया ना मैंने, कंट्रोल Z, तो इंडेक्स हो गई इसके लिए। चलो हम इसको RGB में ही देखते हैं, बराबर है। अब मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो अब मैं ये डिज़ाइन बनाना है मुझे, तो कैसे बनेगी ये? अभी मैं यहाँ पर लेयर में जाता हूँ, ये लेयर है, मैं इसमें ये वाला कलर बनाता हूँ, ठीक है। ब्लैक हो गया, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बराबर है। अब देखो ये लेयर में बना रहा हूँ, तो ये डिज़ाइन स्मूथ नहीं है, क्योंकि लेयर को आपको ये समझना होगा। लेकिन लेयर होती है एक एक परत होती है, परत, समझ रहे हो? जैसे कि आपको मैं यहाँ पर चैनल पे समझाता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक पेज है, ठीक है। ये पेज को हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक पेज जैसा बना लेते हैं। ये पेज हो गया, समझ लो ये एक पेज है। इसको मैं थोड़ा आपको सेटिंग करके बताता हूँ। सेटिंग क्या करना है, ऑल्टर, ये देखो हम आउटसाइड में इसकी ठीक है। अब देखो ये आपको यहाँ से मैं निकाल के, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक हमारे भाई हैं मोहन भाई करके, मोहन कुमार, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि चैनल और लेयर को मुझे एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो मोहन भाई, ये जो मैंने अभी बनाया इसको समझ लो ये एक पेज है, ठीक है। इसको आप समझ लो कि एक पेपर है, ये पेपर का पन्ना है, ठीक है। अब एक पेज के ऊपर आप दूसरा पेज रखेंगे ना,
जब सिंगल लेयर सिंगल पेज रहेगा तो आपको इसको जमाना है, आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो यूँ बिखरे हुए पड़े हैं, तो आपको कोई बोलेगा कि भाई इन तमाम पेजेस को लेकर एक जगह पर लेयर कर दो, तो वो क्या करेंगे आप, ये पेजेस को लेकर समझ लो ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, ये आपने जमाना शुरू किया इसके ऊपर। देखो ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज, ये पहला पेज ऊपर है, बाकी के 4 पेज नीचे हैं। ठीक है, तो अब ये 5 हो गए ना, तो ये लेयर हो गए एक दूसरे के ऊपर, बराबर है। कोटिंग समझ लो इसको कि भाई आप कोई चीज़ पे कलर करते हो, जंग सड़न जिस पे लोहे पे कलर करते हो, तो पहले आपको एक कोटिंग करना पड़ता है जिसको हम रेड ऑक्साइड बोलते हैं। कलर वो ब्राउन टोन का होता है वो, बराबर है। ईंट ईंट के जो कलर का होता है ना, ईंट कैसे कलर की होती है वैसा होता है। फिर उसके आप उसके वो सूख जाने के बाद आप उसके ऊपर दूसरा कोटिंग करते हो, बराबर है, तो वो दूसरा लेयर हो गया। ठीक, बराबर। ये पेज है, इसको आप समझ लो कि ये लेयर है, एक 5 पेज जमा है, या कोई इसको चीज़ समझ लो, कोई शीट समझ लो, तो ये एक शीट हुई, उसके ऊपर दूसरी शीट आई तो दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, ये चौथा लेयर हो गया, ये पांचवा लेयर हो गया। लेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं गूगल में और यहाँ पर हम मेरा सिस्टम भी स्लो हो गया है गाइस, हालांकि ये 17-18 साल जूना पीसी है, इसके लिए मुझे नया पीसी लेना है। देखते हैं क्या होता है। नए पीसी का मैं कॉन्फ़िगरेशन देखने गया तो 1 लाख रुपए का आ रहा था वो, तो मैं घर वापस आ गया। मैंने बोला बाद में लेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ा म्यूज़िक म्यूज़िक यानी मेरे को बचपन से ना म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, ट्यून बनाने का, गाने को कंपोज करने का। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी FL स्टूडियोज़ के वीडियो कलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन से वीडियो से मुझे बेहतर तरीके से सीखने मिलेगा। तो मैं उसी के पर्पस से सिस्टम देखने गया था कि उसमें ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम चाहिए। तो मैं गया ना, तो फिर मैंने बोला ये क्या है। देखो हमने यहाँ पे ट्रांसलेट में लिखा है लेयर, तो ये आ गई परत, है ना। हमारी उर्दू ज़ुबान में देखते हैं तह, तह समझ रहे हो ना, एक तह, दो तह। हिंदी में आ गई वो परत आ गई। ठीक है, परत समझ रहे हो, तो ये लेयर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी समझा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया लेयर। अभी कहाँ गया हमारी डिज़ाइन, कहाँ गायब हो गई, ये रही। अभी हम लेयर में जाते हैं, तो लेयर में काम जो ये सब जो काम होते हैं, तो ये लेयर में नहीं होते हैं, इनको चैनल में बनाकर आप इसका लेयर बना सकते हो, बराबर है। अभी फॉर एग्जांपल के अभी देखो ये वो जो चैनल वाला काम वो यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि लेयर के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ लेयर के अंदर से आप बेनिफिट उठा सकते हो वो लेयर में नहीं होगा। लेकिन डिजिटल प्रिंट के अंदर जो चीज़ आप चैनल में करते हो, वो जो लेयर में करते हो वो चैनल में नहीं होती है। हालांकि चैनल से आप न्यू क्रिएशन करके उसका लेयर बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अभी हम लेयर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखो ये हम लेयर में काम कर रहे हैं, ये रही आप लेयर। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको
ये यहाँ पे लिख देते हैं रेड कलर। ठीक, अभी देखो ये ठीक है। हम रेड कलर बना रहे हैं, बराबर है। तो अभी इसी चीज़ को अब मैं आपको यही चीज़ चैनल में दिखाता हूँ। कहाँ गया रेड कलर? पिंक कलर है क्या? ये पिंक कलर है, ठीक है। देखो ये मैंने बनाया है, ठीक। अभी हम यहाँ पर जाते हैं, इस लेयर को निकाल देते हैं। पहले तो ये निकल गया, देखो ये आ गया हमारा, ये चैनल आ गई। इसको मैंने पिंक लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब ये चैनल से क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ रह गई है बनाने की। देखो मेरे से भी गलती हो गई है इसके अंदर थोड़ी सी, चलो इसको सुधार देते हैं। असल में ये फिगर कहीं और भी बना होगा और वहाँ पर ये चीज़ शायद नहीं होगी। कहाँ है? मेरे से रह गया है वो असल में। है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक डंडी आ रही है और मैंने इसको सिलेक्शन किया होगा, इसकी वजह से ये इस तरीके से रह गया था। चलो खैर, अभी तो बन गया है, बराबर। अब देखो ये चैनल है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बराबर। थोड़ा डार्क कर देता हूँ, बराबर। ये मैंने डार्क कर दिया। अब आपको इसके अंदर का पोर्शन चाहिए, ठीक। सिलेक्शन ऑरेंज कलर बनाने के लिए, ठीक है। ये देखो मैंने इसका ऑरेंज कलर भी बनाया हुआ है, ये रहा, ठीक। ये देखो, अब ये रेड कलर है, पिंक कलर, रेड कलर से मतलब पिंक कलर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसकी डुप्लीकेट लूँगा। इसकी मैंने डुप्लीकेट लिया और मैं यहाँ पर जाकर ये बाहर से इसको बंद कर दूँगा डुप्लीकेट चैनल में। समझ रहे हो? छोटी छोटी चीज़ें आप ब्रश से भी कर सकते हो। ये आप इसको बंद कर दो ऐसे, ठीक। ये बंद हो गया। कहाँ पे और खुला है? यहाँ पर। आप हाथ से भी कर सकते हो और पाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो सब जगह से ये ब्लॉक हो गया, बराबर है। अब ये चैनल में ब्लॉक हो गया। फिर अगर आप वहाँ पे लेयर बनाओगे तो फाइल हेवी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये सिलेक्शन ले लिया, यहाँ पर कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया, ये राइट क्लिक, तो ये आपके पास एक सिलेक्शन आ गया, बराबर है। एक किस काम के लिए? ऑरेंज कलर बनाने के लिए, ठीक है। ये असल में यहाँ से बना हुआ है, परफेक्ट जो है ना, वो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके वहाँ बिठाया, उसके लिए वो बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको, ठीक है। ये इतना पोर्शन, ये आपने चैनल की कॉपी की है यहाँ पर, समझ लो कि ये मैंने चैनल डुप्लीकेट चैनल लिया, इसको निकाल देता हूँ मैं, बराबर है। यहाँ पर गया मैं, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जैसा बाहर से है इसको बंद कर दूँगा। आप छोटी सी 1 नंबर की ब्रश भी लेकर इसको बंद कर सकते हो, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर ऑरेंज कलर दिख रहा है तो यहाँ से बंद कर दो, ठीक है। और कहाँ है? अभी ये एरिया यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से भी इसको ऐसे बंद कर सकते हो। ये हो गया बंद। अभी आप इसके अंदर सिलेक्शन करो, सिलेक्शन कर लिया आपने, इसको कर दो बंद। ये कंट्रोल राइट क्लिक करो तो अंदर का पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और बाकी का सारा डिलीट हो जाएगा। ये देखो कंट्रोल राइट क्लिक। तो चैनल में ये आप कर सकते हो, बराबर है। यानी चैनल जो है
आपको इस डिज़ाइन का सेपरेशन करना है। सेपरेशन मीन्स कि आपको इसमें जितने कलर नज़र आ रहे हैं उन सारे कलर्स की आपको चैनल बनानी है, बराबर है। अब चैनल आप बना रहे हो, उसमें काम कर रहे हो। अब चैनल बना के जब आप काम करोगे तो आपने पिंक बनाया, बराबर है, ये पिंक कलर आपने बनाया है। अब आप ये वाला पोर्शन, अंदर वाला ऑरेंज वाला बनाने के लिए आपको आपकी चैनल से फ़ायदा उठाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एक बाउंड्री मिल गई इसकी। जैसे मैंने इसको लेकर कॉपी यहाँ पर किया, अब ये मेरे पास एक सिलेक्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा ऑरेंज कलर में, इसको कर दूँगा ब्लैक, मतलब चैनल ब्लैक। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर वर्क करने के लिए अगर मैं ऑरेंज कलर लेता हूँ तो वो इफ़ेक्ट ढंग से नज़र नहीं आएगी। इसके लिए आप कभी भी जो भी कलर बनाओ तो बनाते वक्त उसका कलर ऑपोजिट रखो। ऑपोजिट मतलब मीन्स जो भी आपको समझ में आए। तो ऑरेंज है तो यहाँ पर वैसा कलर लो जिससे हमको नज़र आए बनाने में। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि हम ये ऑरेंज कलर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कुछ ब्रशेस यहाँ पर मेरे पास है। ये बी टूल लिया हमने, ये क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें छोटे भी हैं, ये देखो ये छोटा है, ये क्यों ऐसा नज़र आ रहा है। अभी हम ये देखते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं 0। ये यहाँ पर इसमें कहीं मसला है, तो 25 है। फिर क्या मसला है, चलो अभी हम इसको साइड में करते हैं और देख लेते हैं। हाँ, ये ब्रश ये मैंने एक ब्रश बनाई थी, मैंने आपको आगे बता चुका हूँ कि ब्रश कैसे बनती है, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर बनाएंगे, ठीक है। देखो ये ब्रश है, आप यहाँ से यहाँ पे सब डार्क है तो यहाँ पर डार्क करते जाओ और आप फिर इसको ऐसे, बराबर। अब ये ब्रश आपको, आप जो ब्रश बना रहे हैं वो आपको सूट करनी चाहिए कि क्या मैं जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो सही है मेरे लिए कि नहीं, ठीक है। देखो एक ये ब्रश है, बराबर, एक ये नहीं, कहाँ गई हमारी ब्रश, एक ये है, एक ये है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। अब देखो ये ब्रश है, ये आपको इस तरीके से, ठीक है। ये दूसरी ब्रश चेक करते हैं, हाँ। अब देखो ये जो है ये ब्रश ठीक है, ये आपने लिया और आपने यहाँ पर इसको ऐसा यूँ रगड़ते जाओ, बराबर है। आपको जैसा ऑरेंज कलर दिख रहा है ना वैसा आपको बना देना है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे उसका मसला नहीं है। ये जैसे अभी मैं बना दे रहा हूँ ना, एक जब हम ये डिज़ाइन प्रिंट होती है तो थोड़ा बहुत ये एकदम एज इट इज़ नहीं बनता है। ये तो क्या है, आपको थोड़ा बहुत करके देना ही देना है सेटिंग। देखो ये मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर बना दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी ये सब चीज़ें लेयर में होएगी नहीं। ये देखो ये पिंक कलर हमारा सिलेक्शन था, बराबर है। ये पिंक हमने बनाया, उससे हमने अंदर का सिलेक्शन बनाया, कहाँ पर, डुप्लीकेट चैनल में। तो ये हमारे पास पड़ा है, इसको एक्स कर दो तो एक कलर से दूसरा कलर बनता है। अभी लेयर में ये सब करने के लिए बहुत झंझट होगी आपको, ठीक है, बराबर है। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा, ये देखो इस टाइप का है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर आप एकदम रगड़ के सॉलिड कर दो, फिर जहाँ पर डॉट 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 आते हैं वहाँ पर डॉट डाल दो। देखो ये बन गए, ठीक है। ऐसी ब्रश बना लेने का ब्रश मैंने बनाने का तरीका बताया है, वो आप देख लेना। ये देखो ये थोड़ी छोटी करके आप और अच्छे ढंग से इसकी इफ़ेक्ट दे सकते हो। ब्रश थोड़ी छोटी बना लेने का, ताकि आपको ये है ना, ये जो छोटा छोटा है वो आपको करने की समझ पड़े। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर
बताया हूँ, बराबर है। ठीक है, ये देखो ये बन रहा है। अब यहाँ पर आप डार्क है, ये थोड़ा और सॉलिड कर दो। यहाँ पर एकदम डार्क है तो यहाँ पर घस घस के इसको एकदम सॉलिड कर दो। थोड़ी छोटी ब्रश बनाओगे तो ये इधर उधर घुसेगा नहीं, बराबर। ये इक्का दुक्का डॉट 1 पिक्सल का रह जाता है वाइट, उसका मसला नहीं है, क्योंकि जब कलर छपता है तो कपड़े पर फैलता है थोड़ा सा, तो वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। इसके लिए अपने को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। देखो ये वाला पोर्शन ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा बना दिया, ठीक। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या करना है, आपको ये लगता है ब्रश जैसा तो आप बना सकते हो। देखो ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से एक ही तरफ से आपको घस घस के थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा, ये देखो, ताकि हम उस वर्क के नज़दीक जा सकें। ये देखो ऐसे घस घस के, नहीं तो थोड़ा एकदम से ही कुछ अलग ही बन जाए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर दो, ऐसा नहीं। जो हमारा कलर है ऑरेंज कलर, हमको उसी को बनाना है। और यहाँ पर जो डार्क है एकदम पोर्शन, उसको आप घस के इस तरीके से डार्क कर दो, ठीक है। ये देखो ये हमारा ऑरेंज कलर बन गया है, बराबर। ये थोड़ी छोटी ब्रश बना लेने का। छोटी ब्रश बोले तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये थोड़ी देखो, ये मैंने ऐसी बनाई है ना, तो आप ब्रश में जाओ, पहले ये ले लो एक 9 नंबर की ब्रश, और यहाँ पर आके इसको छोटी करके देख लो कि कितने ब्रश की, 5 पिक्सल की है ये। देखो मैंने देखे बगैर बता दिया, क्योंकि मेरे को इसका तजुर्बा हो चुका है। आप क्या करो, आप ऐसी एक ब्रश बना लो, ठीक। फिर क्या करो, आप इस पर सिलेक्शन करो, फिर आपको पेन टूल ले लेना है, तो डायरी की ब्रश बन जाएगी। फिर क्या करना है, Alt+E+B, तो ये आ गया, बराबर। ओके कर दो, देखो ये बन गई ब्रश, ये आ गई। इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अभी ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये भी बड़ी है, तो आप फिर से जाओ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, बराबर, क्योंकि ये भी दुख देगी ब्रश फिर बाद में। ये थोड़ा ज़्यादा पास में आ गया, इसको दूर कर दो, बराबर, ठीक है। ये अब ये मैंने फिर से लिया ब्रश, ये लिया बी। अभी देखो Alt+E+B, सॉरी कहाँ गया, Alt+E+B, ये फिर से बन गई ब्रश, बन गई। इसको देखो ये बन गई ना, इसके ऊपर बैठ जाएगी ये, ठीक है। इसको कर दो डिलीट, बराबर। अब हमको कहाँ जाना है, दूसरा कहीं ऑरेंज कलर है नहीं, तो चलो मैं आपको इसको फिर से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लेयर मैंने आपको समझा दिया कि उसमें 1 बाय 1 लेयर्स बनते हैं, ठीक है। इसको हम डार्क कलर कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। अब देखो छोटी ब्रश बनाने से क्या होगा, क्या आपका जो वर्क है ना, वो जैसे ऑरेंज कलर है, तो वो थोड़ा आप ढंग से बना सकोगे। ये देखो, है ना, इक्का दुक्का डॉट आगे पीछे होंगे, उसका कोई मसला नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें हर रिपीट में थोड़ी थोड़ी इफ़ेक्ट हल्की सी चेंज होती है। अभी जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एकदम डार्क कर देना है, ठीक, बराबर। और यहाँ पर आपको डॉट दे देना है, ये डॉट, ठीक है। ये पतली सी गली दिख रही है, तो आपको सिर्फ पतली सी गली छोड़ना है, ऐसा नहीं है। आप पतली सी गली छोड़ोगे, फिर जब ये कलर छपेगा तो वो गली को बंद कर देगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो कलर एक पिगमेंट कलर होता है। पिगमेंट कलर जो होता है वो कपड़े के ऊपर एक पपड़ी की तरह छपता है, पपड़ी की तरह। वो आपको नहीं लगता है पपड़ी जैसा, तो वो सस्ता छपता है, बराबर है। और एक होता है प्रोसियन रिएक्टिव कलर, जिसको हम प्रोसियन बोलते हैं। अभी यहाँ पर आपको ये पतली सी यहाँ पर ये गली नज़र आ रही है, बराबर। ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये इतनी सी गली, तो आप बोलोगे कि मैं इतनी गली छोड़ दूँ, तो फिर वो छपेगी नहीं। वो फिर कलर छपने के बाद जब फैलता है तो वो गली बंद हो जाएगी।
अगर आपने ये ऐसा बनाया है तो ये छप के वो गली बन जाएगी। आया समझ में? चलो तो मैं एक पिक्सल आपको इसको, एक पिक्सल समझ लो कि एक पिक्सल कलर कपड़े पे छपने के बाद फैल गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑल्टर TOMM, ये मिनिमम है, यहाँ पर जाओ और इसको एक पिक्सल बढ़ा दो। देखो ये आप मान लो कि एक पिक्सल डिज़ाइन फैल गई है, ठीक है, सब जगह से नहीं फैलती लेकिन मान लो कि एक पिक्सल फैल गई। देखो ये मैंने कंट्रोल F किया तो देखो ये बन गई, ऑटोमेटिक हो गया। अब समझ रहे हो आप? हालांकि ये जो फैलना है, ये फैलना यहाँ पर होता है ज़्यादातर, जहाँ पर सॉलिडिटी होती है, लेकिन जो डॉट होते हैं वो इतना सारा नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि डॉट जो होता है वो स्क्रीन के अंदर उतना ही होल करता है, और वहाँ से जब कलर निकलता है तो कलर उतनी क्वांटिटी में नहीं निकलता है डॉट के अंदर से, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक पानी का पॉट है, उसमें आप एकदम एक बारीक सुराख कर दो सुई के नोक जैसा, और एक आप 5 mm का कर दो, तो ज़्यादा पानी कहाँ से निकलेगा? है ना? बहुत कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है, और इसका जवाब भी सिंपल है कि जहाँ पर बारीक सुराख होगा वहाँ से कम पानी निकलेगा, और जहाँ पे ज़्यादा बड़ा सुराख होगा, काना होगा, होल होगा, वहाँ से पानी ज़्यादा निकलेगा। तो ये जब इसकी स्क्रीन बनती है ना, ये जब इसकी स्क्रीन बनती है तो देखो अब ये हमारा बेस कलर है, ये येलो कलर बराबर है। तो जब ये कलर छपेगा तो ये कितना सारा है ना, तो ये जब इसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है फ्रेम के ऊपर, या रोटरी का रोल होता है उसमें कलर को इतनी सारी क्वांटिटी में कलर, ये इतना सारा परसेंटेज कलर छापने में, तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जाता है ताकि हर जगह से कलर निकलकर इस कपड़े के ऊपर बेहतरीन तरीके से छप जाए, कहीं पर उसका कोई हल्का सा झाग जैसा ना आए, झाग आए भी तो वो प्रेशर से दब के छप जाए, वहाँ पर वाइटनेस ना नज़र आए, बराबर है। अब हम आ जाते, समझ लो ये बड़ा होल है, एक पॉट के अंदर हमने पानी भरा है, ये बड़ा होल है, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो बड़ा होल है, वो छपेगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर डॉट पर, ठीक है। अब इसमें से ये हमारे पोर्ट में जो छोटा सुराख है, होल, काना, अब वहाँ से पानी कम गिरेगा ना, ठीक है, तो कम फैलेगा। तो बिल्कुल ये चीज़ समझ लो आप। तो ये डॉट 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 है, यहाँ से लिमिटेड ये होल्स हैं स्क्रीन के अंदर, यहाँ से जब कलर निकलेगा तो वो स्क्रीन पर ऑलरेडी बहुत कम गिरता है, इसमें से निकलता है, तो वो इसकी इफ़ेक्ट दे देता है, बराबर है। अब इसमें होता क्या है, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ समझ लो इसमें से 3% डॉट नहीं छपेंगे, लेकिन 97% या 95% डॉट छप जाते हैं। तो जब दूसरा रिपीट इसका छपता है तो वहाँ पर जो डॉट पीछे नहीं छपे, हो सकता है वो आगे छप जाए, और जो पीछे नहीं छपे वो आगे छप जाएंगे, जो यहाँ पर छपे वो वहाँ पे नहीं छपेंगे। तो थोड़ा बहुत 2-3% का इसमें डॉट्स की इफ़ेक्ट का फ़र्क पड़ता है, यानी प्रिंटिंग लेवल के ऊपर, बराबर है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। कि चैनल, तो ये जो हमारी डिज़ाइन है, बराबर है, ये हमको पार्टी ने दी, हमको पार्टी ने दिए बनाने के लिए। तो इसमें हम कलर देखेंगे तो इसमें देखो कितने कलर हैं, 8 कलर है ऑलमोस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लोच हो गया, बराबर एक। अभी मैं आपको दूसरा कलर ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये दूसरा कलर ओपन हुआ, ये देखो तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, आते जा रहा है, ये चैनल के अंदर होगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये आ गया ऑरेंज कलर हमारा, जो हमने यहाँ पर अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया। देखो यहाँ पर मैंने कितनी सारी जगह छोड़ी है ना। अभी जो मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पर बनाकर दिखाया, उसके अलावा भी मैंने यहाँ पर कितनी सारी जगह छोड़ी है। देखो ये कुछ डॉट तो मैंने रहने ही दिए, है ना, ये देखो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़
समझ में आई होगी। तो ये जब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हम पहले ब्लोच नहीं बनाएंगे। पूछो चैनल में हम बनाएंगे ये दूसरे सारे कलर, ये ग्रीन हो गया, डीप ग्रीन हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया। जब हमने सारे कलर बना लिए, देखो ठीक है, हमने सारे कलर बना लिए तो ब्लोच ऑटोमेटिक बन गया। ये देखो सिलेक्शन करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये सिलेक्शन आप करते जाओ, ब्लोच बनाते जाओ। ये देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ये कलर बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपने सारों को सिलेक्शन कर दिया है, ब्लोच को छोड़ के। ये हमारा ब्लोच है, इसको छोड़ दो और इसको भी रख लो, बराबर है। इसमें हमको सॉलिड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले सारे दूसरे कलर बना लिए। देखो अब शिफ्ट दबा के आपको सिलेक्शन करते जाना है, बराबर है। ये आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर राइट क्लिक कर दो, ये सॉलिड हो गया। आपको आगे ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर भी घुस गया है तो फिलहाल के लिए आप फिल कर दो। ये रिपेयरिंग वाला काम लास्ट में करेंगे। देखो यहाँ पर भी घुस गया है ना, तो ये हम रिपेयरिंग वाला काम हम बाद में कर सकते हैं, बराबर है। और इसको भी हम पहले से कर सकते हैं, ये खाली जस्ट आपको सिखाने के लिए। ये देखो, ये सॉलिड कर दिया मैंने, बराबर है। अब जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये इस टाइप से है, तो आप क्या करो, ये गए आप यहाँ पर, आपको क्या करना है, ये लिया आपने पाथ, ये यूँ लिया, ये देखो, ये आप यहाँ पर गए, ये आपने इतना बना दिया, ये आपके ये हो गया सॉलिड, ठीक है, बराबर। आप यहाँ पर गए, ये आप फिर से सब सारी चैनल को, अच्छा एक चीज़ और, ये आपने ये हटाया। अब आपको बार बार ये ऐसे करना है, शिफ्ट दबा के सारी चैनल को जमा करना है, ठीक है। फिर सिलेक्शन करना है, जब जाके ये सिलेक्शन होगा। लेकिन मान लो कि ये आपकी सारी आंखें चालू है और आपको इसको भी ब्लू करना है और ये सारी को ब्लू करेंगे जब भी तो ये यहाँ पे सिलेक्शन होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये इस चैनल के बाहर के हिस्से में सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड के ऊपर ये रहा हमारा कीबोर्ड, देखो यहाँ पर ये कौन सा है, टैब के बाजू में आपको नज़र आ रहा है, ये है क्यू, है ना, क्यू। इस क्यू को ये हम हमारी डिज़ाइन में गए, ये रही। आज मैंने दूसरी चीज़ें करने के लिए आज मैंने टाइम निकाला था, लेकिन उसमें क्या हो गया कि हमारे मोहन भाई ने मैसेज किया था कि ज़रा हमको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो मैंने बोला चलो इसी पर वीडियो बना दो ताकि लोगों को सीखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो वो क्यू है। अब देखो, अब हमको अभी मैं सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो भी कलर है ये ब्लू होना ज़रूरी है। ये देखो, ये ब्लू पट्टी होगी तो ही ऐसा सिलेक्शन बैठेगा, बराबर। अब फॉर एग्जांपल ये इनकी आंखें चालू है, तो क्या हम बार बार ये शिफ्ट दबा के ऐसे ऐसे करते रहेंगे यूँ? तो कितना टाइम जाएगा। फिर यूँ किया आपने, फिर यहाँ पे सॉलिड किया, फिर आप कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर आपने यहाँ पर सिलेक्शन किया तो ये सारी चैनल वो चले गई, ये आँख सब चले गई, बराबर है। तो अब इन जितनी आँख चालू है उन सबको आपको ब्लू पट्टी करना है। तो क्या करना है, खाली आपको क्यू दबाना है, एक बार दबा के छोड़ देना है, 2 बार। देखो ये है, अभी इतने चैनल को आपको ब्लू पट्टी करना है तो आपको 2 बार क्यू दबाना है, बराबर। देखो तो क्या होगा, सारी पट्टी ब्लू हो जाएगी, आपको बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर आप सॉलिड करते जाओ, जब आपको जहाँ पर जैसी ज़रूरत पड़े फिर तब आप कर लेना। लेकिन सारी चैनल की आँख होनी ज़रूरी है। बस यहाँ पर आप सॉलिड करते जाओ, कंट्रोल शिफ्ट दबा के, और कंट्रोल ऑल्टर दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट होगा। गलती से कुछ अनसन जगह पर सॉलिड हो जाए तो उसको आप कंट्रोल ऑल्टर दबा के डिलीट कर दो और सॉलिड करना है। अब देखो
सारी चैनल में ब्लू है, लेकिन काम हमको सिर्फ इसमें करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट, ये हो गया सॉलिड, बराबर है। ये यहाँ पर गए, वो यहाँ पर जब आप सिलेक्शन करोगे तो आपको यहाँ पर कंट्रोल डी करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे तो वो उसके पहले वाला सिलेक्शन वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर आप शिफ्ट करेंगे तो ये भी, ये वाला सिलेक्शन भी रहेगा, ये भी रहेगा। देखो शिफ्ट, ये सिलेक्शन किया तो ये भी है वो भी है, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट करो, राइट क्लिक करो, सॉलिड हो गया, बराबर। यहाँ गए, ये सॉलिड हो गया, बराबर है। यहाँ अभी ये आपको अगर कलर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसको डार्क कर देता हूँ, ब्लैक, फिर आपको नज़र आएगा। ये देखो मैंने आँख इसकी ओपन की, 2 बार क्यू दबाया तो देखो सब हो गया, बराबर है। अब मैं जाऊँगा चैनल में, चैनल भी हमको देखते रहना है कि कहाँ पर येलो कलर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पर चैनल, ये ऊपर की RGB भी आपको ओपन बंद चालू करनी है। उसको एक बार यूँ दबा के आप वो यूँ करो तो जाएगी आएगी, जैसी आपकी ज़रूरत है डिज़ाइन के अंदर। अगर आपको इसकी RGB की आँख चालू रखना है, दी बेस्ट आपको पता चलेगा कि मेरे को ब्लोच, येलो वाला ब्लोच कलर कहाँ बनाना है, ठीक है। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये देखो फटाफट करते जाओ, बराबर। फिर नज़दीक ले आओ, ये एरिया शिफ्ट दबा के रखो, ये एरिया कंट्रोल शिफ्ट, ये बंद करो, ये करो कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, ये सिलेक्शन किया कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, बराबर। फिर और ये आपको हैंड टूल का यूज़ करते रहना है, ये और बीच का जो अपना व्हील है, बराबर, उसको भी आपको करते रहना है। कौन फजल, रुक जा 1 मिनट, बराबर गाइस। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। मेरा लड़का आया हुआ है ज़रा काम से, चलिए। और कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं आपको वो भी सेट करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, ओके, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।